गोल्ड की नेक्स्ट वीक क्या प्रेडिक्शन रहेंगी, नेक्स्ट वीक गोल्ड क्या रहेगा, उस पे बात करते हैं। लास्ट वीक क्या थी गोल्ड, पहले उसको देखते हैं। लास्ट वीक जब गोल्ड इस एरिया में था तो हमने यहाँ पे क्लोजिंग दी थी, तो हमने यही कहा था कि गोल्ड इसके ऊपर अगर ब्रेक करती है तो कंटिन्यूएशन होती है। लेकिन जो यूएसए की सिचुएशन चल रही थी, यूएस ईरान की, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमने यही आपसे कहा था अपने एनालिसिस में कि गोल्ड इसको टेस्ट करेगा, देन यहाँ से हम देखेंगे। और यही हुआ। गोल्ड आप देखें पूरी इस वीक में गोल्ड यहाँ तक आया और यहीं से फिर गोल्ड ने अब अगर इस वीक का देखें तो H4 का भी आपके पास टाइम फ्रेम ओपन है। H4 की टाइम फ्रेम में यू कैन सी दैट गोल्ड ने, ये हमारे पास अच्छी वॉल्यूम्स आए हैं। गोल्ड ने लिक्विडिटी भी इंटरनल जो इसका स्ट्रक्चर है विद इन द वीक का, उसका लिक्विडिटी लिया है। ये आपका इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसकी लिक्विडिटी लेके फिर मार्केट ने CISD की यानी चेंज ऑफ स्टैंडर्ड डिलीवरी भी मार्केट में हो चुकी है। अब नेक्स्ट वीक का क्या सिचुएशन है? फिलहाल तो सिचुएशन यही है कि गोल्ड ने इसके नीचे ब्रेक नहीं करना चाहिए गोल्ड को दोबारा। एटलीस्ट अगर गोल्ड आएगा भी तो यहाँ पर एक वीक लगा है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी लें और गोल्ड फिर इनसाइड ब्रेक करें। जो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक का सिचुएशन हमें यही लग रहा है कि गोल्ड अपनी बुलिश मोमेंटम को कंटिन्यू करेगा और इसकी लिक्विडिटी अपसाइड जाके ले लेगा। जो ये जो वीकली लिक्विडिटी है इसको लेगा, इस एरिया तक गोल्ड को आना चाहिए। ये है आपका इंटरनल फैक्टर। ठीक है, फिर एक्सटर्नल फैक्टर पे आप देखें कि हमारे पास जो फिड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कट नहीं हो रहे हैं, ना तो कोई इनका फोरकास्टेड है। उसके अलावा जो फोल साहब हैं, फोल ने ही कहा है कि गोल्ड की मासिव रैली एक्सपेक्टेड नहीं है। उसकी रीजन यही है कि कोई रेट कट्स नहीं हो रहे हैं। रेट कट्स क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि डॉलर स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एनर्जी जो क्राइसिस आई है दुनिया में, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल रखने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट को जो है या तो ऊपर लेके जाना पड़ेगा या स्टेबल रखना पड़ेगा। इस वक्त बॉन्ड यील्ड्स भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो गोल्ड की कोई मासिव रैली एक्सपेक्टेड नहीं है। जो चीज मुझे एक्सपेक्टेशन यही है कि गोल्ड और इस नेक्स्ट वीक यहाँ तक आएगा। अगर कोई मेजर ब्रेक थ्रू आती है यूएस ईरान की सिचुएशंस में, देन आप गोल्ड को शायद 5,000 तक की लेवल में देख सकते हैं। लेकिन अगर H4 में अब लेवल्स को देखते हैं कि कौन से लेवल्स में आपने ट्रेड करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट वीक का बायस है, तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अनटिल अनलेस कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है यूएस ईरान से, तो हमारा जो डेली बायस है, सॉरी जो वीकली बायस है नेक्स्ट वीक का, वो बुलिश है। फिर डेली बायस उस हिसाब से चेंज होती रहती है। जो हमारे ग्रुप में लोग हैं, इवन हमारे जूम में तो बहुत एडवांस चीज़ें हम करते हैं, लेकिन जो प्री ग्रुप में है वहां पर ही बताते हैं कि हमारा डेली बायस क्या है। देन कम H1 में आते हैं सिचुएशन को ज्यादा वाजे करने के लिए। देखें H1 में आप आए तो H1 में आपके पास सबसे बड़ा टाइट वॉल्यूम है। ये अभी तक इस वॉल्यूम के ऊपर कोई ब्रेकआउट नहीं हुई है। दिस मीन ये जो एरिया है आपके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकती है। मुझे जो एक्सपेक्टेशन नजर आ रही है वो ये है कि गोल्ड को ओपनिंग कैंडल्स में ही इस एरिया की लिक्विडिटी लेके, एक्सटर्नल जो लिक्विडिटी मैंने आपको बात की थी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेके अंदर क्लोजिंग दें और फिर हमें अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। अदरवाइज अगर गोल्ड इन एरिया की लिक्विडिटी भी लेती है तो फिर आप जो है बेरिश देख सकते हैं गोल्ड को। टिल दिस एरियाज अगर आप यहाँ से सेल करते हैं 739 तक, तो आपको ऑलमोस्ट जो है 800 पिप्स की आपको जो है एक क्वेश्चन मिल जाती है ट्रेड करने के लिए। देन अगर आप यहाँ से स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, फ्रॉम दिस एरिया से आप बाइंग करते हैं, तो आपको यहाँ से ऑलमोस्ट उस जो है कम से कम आपको जो है 3,000 पिप्स या 2,000 पिप्स की जो है आपको गेन आप कर सकते हैं ऑन स्विंग ट्रेड बेस पे। बाकी डेली बेस पे आप जो है जो H4 का कैंडल है, आपको यहाँ से भी अगर बाय मिलती है, दैट्स अ वेरी बेस्ट एरिया। ये 4619 का एरिया है, यहाँ से बाय मिलती है, क्योंकि ये जो कैंडल हैं इनकी लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी लेके नीचे जो फेयर वैल्यू गैप है, इस पे टैप करके मार्केट आपको रिजेक्शन देके फर्स्ट टारगेट इसका ये होगा। मंडे वाली दिन की बात कर रहा हूँ, देन आप उस ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं टिल दिस एरिया। क्योंकि मार्केट ने अगर नीचे इंटरनल लिक्विडिटी ली है तो इसमें मार्केट ने ये वाली लिक्विडिटी लेनी है। अब यह है कि मार्केट में कोई बड़े मासिव मोमेंटम हमें नजर नहीं आएगा जब तक जियो पॉलिटिकल और लेवल पर कुछ बड़ा नहीं होता ब्रेक थ्रू। या तो वार दोबारा इनिशिएट होती है, देन वी विल सी गोल्ड को मजीद बेरिश पुश मिलेगा ड्यू टू इन्फ्लेशन एंड ये जो इंटरेस्ट रेट है उनकी जो इंक्रीजमेंट की खबरें पर आपको नजर आएंगी, जिसकी वजह से गोल्ड पर नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा। अदरवाइज गोल्ड को मेरे ख्याल में जो ये सिचुएशन अभी चल रही है जहाँ पर अनसर्टनिटी है आने वाले दिनों में क्या होगा, तो गोल्ड भी अनसर्टन ही रहेगा। इट विल बी
रेंज बिटवीन 45, आपको 4500 से लेकर 5000 के बीच में ही रहेगा, शायद अगले 2-3 महीने तक ही रहे, जब तक ईरान यूएसए के दरमियान कोई मेजर डील नहीं होती और इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशन है वो स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन और फेड की जो चेयरमैन की फेड की जो रेट है वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं इस वक्त गोल्ड को, और फिर फेड की डिसीजन को इस वक्त यूएस ईरान की सिचुएशन पूरी दुनिया को बहुत इम्पैक्ट कर रही है। तो ये चीजें हमें देखने की जरूरत है कि टेक्निकल साइड पे क्या हो सकता है और फंडामेंटल साइड पे क्या हो सकता है। ठीक है, बाकी ये है कि आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है सिग्नल मिलेंगे। सिग्नल्स भी हम टाइम बेस्ड देते हैं, यानी कि आपको पूरा दिन सिग्नल ग्रुप में बैठने की जरूरत नहीं। एक सिग्नल हमारी सुबह सवेरे होती है जो सिंगापुर ओपनिंग सेशन की सिग्नल है। देन जो नेक्स्ट सिग्नल हमारे पास हम देते हैं आपको एनवाई सेशंस में, 1-2 सिग्नल आपको S&P 500 गोल्ड और ऑयल की देते हैं। ठीक है, आप अगर ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं हमें इनबॉक्स करें। हमारी जो रिकमेंडेड ब्रोकर है एक्सिम को हम रिकमेंड करते हैं, और एक्सनेक्स को। आप इन दोनों में से कोई एक ब्रोकर चूज करके उनमें अकाउंट ओपन करके आप हमारी आईबी में आ सकते हैं। इसके अलावा आपको वीकली जो है वेबिनार भी मिलेंगे, अगर आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत फायदा आपको होगा, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पर हमारी पूरी टीम बैठी है, कोई फंडामेंटल देख रहा है, कोई सेंटीमेंट न्यूज देख रहा है, तो फिर आपके पास मल्टीपल सोर्सेस जो होते हैं कि क्या मार्केट में हो रहा है। यानी कि आप इंडिविजुअल चार्ट्स, अगर आप अपने घर में बैठ के इंडिविजुअली चार्ट देख रहे हैं, आप सारी चीज़ों को नहीं देख सकते। व्हेन यू ज्वाइन अ टीम, तो टीम में बहुत कुछ एक्टिविटी हो रहा होता है, सीनियर ट्रेडर हैं, जूनियर ट्रेडर हैं, हर कोई डिफरेंट, आपको बहुत ज़्यादा पर्सपेक्टिव मिलेंगे। आपको ब्रोकर्स में कोई इशू हो तो आपके पास साथ पूरी कम्युनिटी खड़ा होगा, तो फिर आपने जो है आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप एज ए कम्युनिटी हमें ज्वाइन करते हैं। इंशाल्लाह हमारे फिजिकल क्लासेस भी कराची और गवादर में स्टार्ट दोनों लोकेशन पे हो रहे हैं, और इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस की भी नेक्स्ट बैच को बहुत सून हम अनाउंस कर लेंगे। एंड अगर आपने जूम सेशन को ज्वाइन करना है, उसकी सब्सक्रिप्शन है, तो बहुत सारे मल्टीपल मॉडल्स पे हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आईबी में आते हैं तो आईबी में हम आपको वीकली जो है एनालिसिस भी देते हैं, वीकली आपके साथ जूम पे भी वेबिनार में बैठते हैं। इसके अलावा डेली आपको सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं। हमारी सिग्नल की रिपोर्ट मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ, लास्ट वीक में क्या हमारा रिजल्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रिजल्ट थी। ठीक है, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नेक्स्ट में, आप कमेंट में बता दीजिए, हम इंशाल्लाह उस टॉपिक पर आपको बना के दे देंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, अपना